हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। एपिसोड की शुरुआत होती है युवराज के साथ, जो कि अंजलि से बात करता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम्हें जेल नहीं भिजवा दूंगा, और अपने आप पर हंसता है। युवराज यहाँ पद्मा को कॉल करता है और पद्मा से कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया। तू तो जेल आई थी ये कहकर के कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। अब क्या हुआ? अंजलि और तुझे मैं एक साथ जेल भेजूंगा। पद्मा कहती है, युवराज जी आप अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। पद्मा कहती है कि हाँ, मैंने आपको दिल से अपना पति मांगा था, क्योंकि मैं अब आपको अपने पति मान चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में अब किसी और से शादी नहीं करूंगी। युवराज कहता है, यहाँ पर एक बार मुझे बाहर आने दे, उसके बाद कोई शादी कोई रस्म नहीं, सीधा सुहागरात होगी। पद्मा कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, अभी भी आप जेल में हैं और आपको शर्म नहीं आ रही आप जो कह रही हैं? युवराज कहता है पद्मा से कि मैं सबसे पहले आकर के अंजलि को, लेकिन वो कहते कहते रुक जाता है। पद्मा कहती है कि बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? और लेकिन वो फोन कट करके वहां से चला जाता है। गिन्नी यहाँ पर सपना को कपड़े देने आती है और वो कहती है कि ये लो माँ, ये डिजाइनर साड़ी है 37,000 की, जिसे आपके लिए चुना गया है। इसमें बाबा के लिए कोट है जिसकी कीमत, तभी सपना कहती है कि तू तोहफा देने आई है या फिर हमें इन तोहफों की कीमत बताने आई हो, ये जताने आई है कि हम कितने गरीब हैं। गिन्नी कहती है कि नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी छोटी बेटी की जो शादी हो रही है वो कितने बड़े घर में हो रही है। सपना कहती है कि अंजलि की शादी तो पहले भी उसी घर में होती, अगर तू अपनी टांग नहीं अड़ाती तो। गिन्नी कहती है सपना से कि आप ये फालतू बातें करना बंद कीजिए, अब मैं राजपूत फैमिली की बहू हूँ और मैं अभय के साथ बहुत खुश हूँ। सपना गिन्नी से कहती है, क्या अभय तुझे सच में प्यार करता है? गिन्नी कहती है, हाँ माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? गिन्नी कहती है सपना से कि कुछ नहीं, अंजलि बस यहाँ पर आई थी कोर्ट रोकने से, लेकिन अब ये अंजलि के लिए बेटर होगा। बल्कि उसे तो ऐसा लगना चाहिए कि उसका सौभाग्य है जो इतने बड़े घर की बहू बन रही है, और अगर उसे सर झुकाकर रहना नहीं आता तो कम से कम अपनी कोर्ट के ड्रामा तो बंद करे। अंजलि यहाँ राघव से कोर्ट में मिलती है और अंजलि रिक्वेस्ट करती है राघव से कि आप युवराज का केस मत लड़िए, हाई कोर्ट में मत ले जाइए, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि बबुआ क्रिमिनल है। राघव कहता है ठीक है, नहीं लड़ूंगा। तुम एक काम करो, तुम कोर्ट आना बंद कर दो और केस विड्रॉ कर लो पद्मा का और शिवानी का। अंजलि कहती है ठीक है, मैं कर लूंगी, अगर आप हमेशा बुरे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे और बुरे लोगों के लिए लड़ना बंद करेंगे, आप अच्छे लोगों के लिए लड़े, मैं कभी भी आपके बिहाफ पर केस नहीं लड़ूंगी। अंजलि कहती है कि आई होप मैंने जो कहा वो आपको सही लगा होगा और एग्जैक्टली आप वैसा ही करेंगे। भजन यहाँ कॉल करता है राघव को और कहता है कि सारे इंतजाम हो गए हैं। राघव भजन से कहता है कि क्या हम सही कर रहे हैं? भजन कहता है ऑफ कोर्स, इसमें सोचने की क्या बात है। भजन कहता है कि मैंने ऑलरेडी युवराज के कोर्ट की केस की हियरिंग की डेट ले ली है, वो भी शादी से जस्ट पहले। युवराज रिलीज होगा जेल से शादी से जस्ट पहले। राघव कहता है ठीक है। भजन बाद में चंद्रमान और काव्या को अपने प्लान के बारे में बताता है और अमन कहता है कि अब अमन आने वाला है और अंजलि जाने वाली है, और ये नई न्यूज सबको हिला करके रख देगी कि आखिर कैसे उसने अब यहाँ अपनी ही इमेज को किल किया, ये सब देखेंगे। चंद्रमान भजन से कहता है कि क्या हमारा प्लान काम करेगा और क्या होगा अगर काम नहीं करा तो? भजन कहता है युवराज जेल से जल्द ही रिहा हो जाएगा शादी से पहले, और अमन अंजलि को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा और युवराज पद्मा को। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।